सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम्हारे दिल में है नूर के लिए जगह? दिल से अब उतर गई है वो। तुम्हारी बहनें रिश्ता मांगने आई थी या बात खराब करने? मेरी खुशियों को आग तुमने लगाई। याद रखना तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारी जिद थी ना कि मैं अब्बा को साथ लेकर आऊं, वरना रिश्ता नहीं मांग सकता मैं, तो नहीं ला सका मैं अब्बा को। नाकाम हो गया हूं मैं। यही सोचकर अब इस दुनिया से जा रहा हूं। अली! 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 एक बात ना तो गाल खोल के सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी अली की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। आपका इकलौता साहबजादा पीनू के इश्क में मुब्तला है और इसी इश्क की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की उसने। झूठ के पाँव नहीं होते, पता है ना तुम्हें? एक ना एक दिन सच खुल के सामने आ ही जाता है। अली का पीनू के साथ चक्कर चल रहा है, सारे घर को पता है सिवाय मेरे। अब जब पानी सर से गुजर गया तब ये राज खुला है। अब्बा मैं आपसे सच कह रही हूँ, हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे भाई ने पीनू के लिए खुदकुशी की कोशिश की थी, नींद की गोलियां खाई थी एक मासी के लिए। ये म्यार है मोहब्बत का? बताओ ना, बोलो। अब्बा मैंने तो उससे बहुत रोकने की कोशिश की, मुसलसल समझाती रही कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। इस घर में तो कोई भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, और वैसे भी ये रिश्ता हमारे हम पल्ला नहीं है। ये कब से है इस चक्कर में? अब्बा इस हवाले से तो मुझे नहीं पता, मगर थोड़े दिन पहले अली आया था मेरे पास। पीनू का जिक्र किया उसने और कह रहा था कि वो पीनू से शादी क्या? मैं तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। मैंने एक बार जिसको घर से रुखसत कर दिया सो कर दिया, फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में उसकी गुंजाइश नहीं रह जाती। अब्बा अली किसी भी सूरत नहीं मानेगा, पता नहीं उसे क्या हो गया। वो तो पीनू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाड़ में गई पीनू और भाड़ में गया अली। मुझे अगर पहले पता चल जाता ना कि उसने खुदकुशी की कोशिश पीनू के चक्कर में की है, तो मैं अपने हाथों से गला दबा देता उसका। अच्छा ना अब्बा, आप अल्लाह के वास्ते थोड़ा आराम से बात करें। अली अभी होश में है, अगर उसने सुन लिया तो। सुनता है तो सुन ले, इसी बहाने शायद उसको गैरत आ जाए, जिसका मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा अब अभी उससे कोई बात मत कीजिएगा अब्बा, उसकी तबीयत एक दफ़ा ठीक हो जाए फिर आप गुस्से के बगैर उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। समझाऊंगा तो मैं उसे ऐसा कि सारी मनमानियां भूल जाएगा। सारी रात मैंने आपके लिए इतनी दुआएं की है, नफल मांगे सोई नहीं हूँ मैं। अगर आपके घर वालों का डर ना होता ना मुझे, तो मैं तो अस्पताल से हिलती भी नहीं। तुम्हें मेरे लिए दुआएं नहीं करनी चाहिए थी, मर जाता तो ही अच्छा था। क्यों किया आपने ये सब? खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो। मेरी जिंदगी में ना मौत के बाद ही सुकून है। क्या हो क्या गया है आपको? कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। इतने मायूस तो आप कभी भी नहीं हुए थे। लेकिन अब हो गया हूं। अच्छा चले छोड़ें अभी इन सब बातों को। अगर तबीयत थोड़ी ठीक है तो घर आ जाएं, मुझे बहुत बातें करनी है आपसे। अच्छा आता हूँ, शाम को आता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सलमान साहब, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप मुझ पर इतने मेहरबान हो जाएंगे, और इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? जब हम दोनों ने साथ मिलकर काम करने का वादा कर लिया है, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। और असद, अभी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
अगर इसको हासिल करने में हम कामयाब हो गए ना, तो एक बहुत बड़ा प्लाजा तुम्हारे नाम पे खड़ा होगा। आप बेफिक्र रहिए, ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगी। तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चेयरमैन के दामाद हो, उसकी बेटी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। और मजे की बात यह है कि अपने ससुर के घर पे रहते हो, घर की एक एक चीज से तो वाकिफ हो गए। तो वो तो ठीक है, लेकिन सलमान साहब, जिन इम्पोर्टेंट पेपर्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ससुर ने बहुत महफूज जगह पे रखे होंगे, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। जब भी तो कह रहा हूँ, अपनी बीवी को एतमाद में लो। अगर उस पर यकीन ना हो तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना मालूम कर लो कि अकरम साहब ने नक्शा और ज़मीन के कागजात कहाँ रखे। ठीक है, पर इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पहले मुझे अपनी बीवी के साथ तरह ताल्लुकात खुशगवार करने होंगे। क्यों, कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, झगड़ा कोई नहीं है। हमारी तो वैसे भी लव मैरिज है, और आपको तो पता ही है लव मैरिज में ना ये ताने तूने बहुत होते हैं। हाँ, ये बात तो है। असद, अगर तुम चाहो तो भाभी के साथ कहीं अच्छा से डिनर करते हैं। हो सकता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं। ठीक है, क्यों नहीं, ज़रूर। ठीक है, फिर बाकी बातें फ़ोन पर। जी ठीक है, ख्याल रखिएगा। क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? तुम लोगों से जान छुड़ाने के लिए तो मैंने गोलियां खाई थी, घर खोले देती, मर जाने देती। सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करोगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा हम दोनों के बारे में बदगुमान हो रहे हो। कहो तो पीनों को तुम्हारे मुंह पर लेकर आऊं, हाँ, जिसके सामने सारी तुम लोगों ने बात की है। खुद को बचाने के लिए पीनों के कंधे का सहारा लिया तुम लोगों ने। तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हमने कोई साजिश नहीं की है तुम्हारे खिलाफ, हम तो सिर्फ वहां उससे ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, सारी बात खुल के मेरे सामने आ गई है। अब जो करने वाला हूं ना, वो गौर से सुनो। गोली खाकर मैं जिंदा बच तो गया हूं, अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। किसी के मशवरे में नहीं आऊंगा, किसी की बातों में नहीं आऊंगा, डंके की चोट पे पीनों से शादी करूंगा। अगर किसी ने शादी रोकने की कोशिश की ना, तो गोलियां नहीं, जहर खाऊंगा मैं, जहर। अली क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा क्या कह रहा तू? अरे क्या कह रहा तू? अगर तेरी उस मासी से शादी नहीं हुई तो जहर खा के मरेगा? हाँ? अभी जहर खा के मर, अभी मर मेरे सामने जहर खा के। अब्बा हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। अब्बा, जो घटिया काम ये सोच रहा है ना करने का, उससे लाख दर्जे बेहतर जहर खा के मर जा। अब मरूंगा नहीं मैं, जी कर दिखाऊंगा, वो भी अपनी मर्जी से। अली देख रही हो इसकी बदमाशी? ये जो पीनों को ब्याह के लाने के ख्वाब देख रहा है ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा तुम्हारा। रात भर अस्पताल में रहा है, आप में से किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं क्या हुआ है उसको, किस हाल में है। ओहो, मुझे भी अभी हैदर ने बताया और मैं तुम्हें आगे बता रही हूँ। और घर आ गया है वो। ये हो सकता है ना कि कहीं बाहर से उसे कुछ खाया उल्टा सीधा, बदहजमी हो गई थी। मैं घर जा रही हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ठीक है, हैदर को बता के जाना। खाला क्या बताऊँ हैदर को, दीवार से दीवार मिली हुई है, 7 समंदर पार थोड़ी जा रही हूँ। जाना था तो अस्पताल जाती, अब तो वो वापस आ गया, इसका मतलब है तबीयत संभल गई है। मुझे मेरा फ़ोन दे दे, मेरे पास फ़ोन होता तो आपसे पहले खबर मुझ तक पहुँचती। अगर फ़ोन पे राब्ता नहीं हो रहा था ना और इतनी इमरजेंसी होती तो कोई आ जाता ना, दीवार से दीवार मिली हुई है, नहीं आए, इसका मतलब है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अब फिर भी मुझे मेरा फ़ोन दे दे, मुझे जाना है। अच्छा मैं दे देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, ये ख़त्म हो जाए, मैं तुम्हारे साथ जा। नहीं खाला, मैं नहीं रुक सकती हूँ, बार बार अली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मुझे नहीं करार आएगा जब तक मैं नहीं जाती। आप प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दें।
देख लेना अब तुम, अली नहीं रुकेगा, हम शामिल हो या ना हो उस पीनू से शादी ज़रूर करेगा। अंदाज़ा हो गया था मुझे, कैसे सीना तान के अब्बा से बात कर रहा था, सारा डर निकल गया उसका। और वैसे भी वो तुम्हें और मुझे तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। मुझे पीनो है ना, उसने हमारे सारे राज हमारे भाई के सामने खोल के उसकी नज़रों में हमें गिरा दिया है। अब नहीं करेगा अली हमारा कोई एतबार। अगर अली ने सचमुच पीनू से शादी कर ली तो वो ज़िंदगी भर हमसे दूर हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें अली का साथ देना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? इस शादी की हिमायत की बात नहीं करी, हमें अली को बिठा के समझाना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि हमारे समझाने से वो समझ जाएगा? देख तो लिए हैं ना जिसके तेवर। ये भी तो सोचो, अली की हिमायत करना मतलब सरासर अब्बा की मुखालफत करना। मुझ में ये हिम्मत नहीं है, और तुम्हारे लिए भी यही कहूँगी कि अली की इस शादी में मदद करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें पीनू की चाची से बात करनी चाहिए। शायद वो चंद पैसे लेकर अपने गांव चली जाए, फिर अली में तलाश नहीं कर सकेगा। क्या हो गया सवेरा? इस वक्त अली की जुनूनी कैफियत है। अगर उसकी शादी ना हुई ना पीनू से तो वो खुद को ख़त्म करने की धमकियां तो पहले ही दे चुका है। और जो कुछ हुआ है वो तो तुम देख ही चुकी हो। ये हमारे पास आखिरी मौका है, और मैं तो ये मौका किसी भी कीमत पे नहीं गंवाना चाहती। पीनू मासी, क्या हो गया है तुमको? कौन है? अभी तक मेरे ससुराल में सिर्फ इतनी खबर पहुंची कि अली साहब रात भर अस्पताल में मौजूद थे। सपीना खाला और शिंसा को ये पता चला कि अली ने ये सारा तमाशा पीनू के चक्कर में किया नहीं, तो मैं निशाने पे होंगी सबके। उठते बैठते शमसा ताने देगी मुझे। तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र है। यहाँ हमें अली की इतनी टेंशन हुए जा रही है। वो अंधा है, खुद देख नहीं सकता कि कहाँ शादी कर रहा है। हमसे तो जितना हो सकता था हमने अली को समझाया है, पर उसे कोई असर ही नहीं हो रहा। बड़ी बहन हो यार, उसको दो जूते लगाओगे ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। अली का शदीद झगड़ा हुआ है अब्बा से, और वो कह के गया है उन्हें कि मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीऊंगा। ठीक है, कर ले अपनी मर्जी, लेकिन वापस नहीं आ सकता वो यहाँ पर। अब ऐसे घुसने थोड़ी देंगे उसको। पता नहीं अली ने तो सारी कश्तियां जला दी। पीनो के अलावा उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा। भाड़ में जाए फिर वो, छोड़ दो उसको इसके हाल पे। तुम लोग न पढ़ो इस मामले में। सही कह रही हो तुम। अली को अगर उसके हाल पे छोड़ दिया ना तो पूरी जिंदगी लौट के नहीं आएगा। तो फिर क्या करोगी? देखो, अली जो करने जा रहा है वो गलत तो है, मगर मजबूरन हमें अली के साथ खड़ा होना होगा। फरा ऐसी कोई मजबूरी नहीं है हमारी। भाई तुम्हें तो कोई खौफ नहीं है, मेरा तो एक ही भाई है और मैं उसे किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती। ठीक है, तुम्हें साथ देना है दो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और तुम बिला वजह जज्बात से काम ले रही है। ये मामला ठंडे दिमाग से भी तो हल किया जा सकता है ना। हमें खुद अंदाजा है कि पीनू इस घर में हमारी भाभी बनकर आ गई तो हमारे और उसके दरमियान जो फासले वो सब खत्म हो जाएंगे। ये बात अपने जहन से निकाल पाओगी कि वो इस घर में काम करने वाली थी? मासी के साथ बैठ के हम एक टेबल में खाना खा रहे होंगे, एक गिलास में पानी पी रहे होंगे, तब वो मुझे ना बोलते हुए भी ना घिन आ रही है। तुम सब लोग जानते बूझते गलाजत के तालाब में कूद रहे हो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं कूदूंगी। दिमाग खराब हो गया सबका। क्या हो जाता अगर तुम अब्बा के सामने अली की बात रख लेते? कम से कम इतना बड़ा फसाद तो नहीं होता। तुम्हें किसने कहा कि अली की खुदकुशी की वजह मैंने उन्हें बताई है? ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी, तो फिर किसने बताई उन्हें ये बात? सवेरा, तुम्हें ना वैसे भी शौक है मुझ पर इल्जाम धरने का। अपने भाई की इस हरकत की वजह से ना तुम भी पागल हो गई हो, या फिर मेरे ख्याल से
तुम्हारा दिमाग भी इस वजह से खराब हो रहा है कि घर में काम करने वाली मुलाजमा तुम्हारी होने वाली भाभी बनने जा रही है। ऐसा ही है ना? अगर कोई बदनामी का तौक अपने गले में लटकाने को तैयार हो तो हम क्या कर सकते हैं? तुम लाख कहो कि तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन इस गहरे रिश्ते से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अव्वल तो ये सारी बदगुमानी है। मुझे नहीं लगता कि अली इतनी बड़ी हिमाकत करेगी। खुश गुमानी है तुम्हारी। तीर ना कमान से निकल चुका है। अरे जो इंसान मोहब्बत में अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता है वो दिल के फैसले के आगे घुटने टेकेगा? कभी भी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें उसके फैसले का इंतजाम? सवेरा मैं ना मिनटों में समझ गया था कि अली पीनू के जाल से जिंदगी भर नहीं निकल सकता, लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ नहीं आई। अब सोचो ना कि अली और पीनू की शादी हो जाती है तो जमाने को क्या मुंह दिखाओगे? खानदान वालों का सामना कैसे करोगे? और ये मोहल्ले वाले, अरे सवाल पूछ पूछ के जान खा जाएंगे। मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है क्योंकि मुझसे भी पूछेंगे कि तुम्हारे साले ने कहां जाकर अपनी किस्मत फोड़ी है। क्या जवाब दूंगा मैं? और मेरे पास तो वैसे भी इस घर के सिवा कोई और जगह भी नहीं है मुंह छुपाने के लिए। सब मैं ही सोचो। मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि अब मेरे घर में से कोई नहीं आएगा। हमें यह निकाह इसी घर में खामोशी से करना होगा। आपके घर से अगर कोई आएगा नहीं तो मैं ये शादी कैसे करूंगी? मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार हमारा निकाह हो गया तो सब ठीक हो जाएगा और ना कोई हंगामा यूं ही मचा रहेगा। फिर शादी के बाद हम जाएंगे कहाँ? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूंगा मैं। क्योंकि ये सवाल तो चाची भी मुझसे करेगी ना कि तुम रुखसत होकर यहाँ से कहाँ जाओगी। मुझे घर के इंतजाम से ज्यादा इस बात की जल्दी है कि हमारा निकाह हो जाए। पता नहीं कि मुझे इस बात का धड़का लगा रहता। हमारे निकाह में कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश जरूर करेगा। ये खौफ तो मुझे भी है। तुम बस चाची को इस बात पे कायल करो कि निकाह के बाद हमें इस घर में कुछ दिन रहने दे। 2-4 दिन की बात तो की जा सकती है, लेकिन चाची को इस बात का यकीन भी तो करवाना होगा ना कि हम यहाँ से फिर अपने घर में चले जाएंगे। देखो, खुश हो या नाराज, तुम्हारे बाप का घर ही पीनू का असल ठिकाना होगा। जी ठीक कह रही हैं आप। एक बार जब मैं इतना बड़ा कदम उठा लूंगा तो मुझे किसी बात का खौफ नहीं होगा। और औलाद का फैसला जितना मर्जी गलत हो, माँ बाप को जितना मर्जी इख्तलाफ हो, आखिर औलाद की मोहब्बत उनकी नफरत पर हावी हो ही जाती। जब तुम्हारे बाप का मूड अच्छा हो जाएगा ना, गुस्सा उतर जाएगा, तब हालात भी बेहतर हो जाएंगे। निकाह के लिए कब आ रहे हो? यही 1-2 दिन में इंतजाम हो जाए सारे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं चलता हूं। ठीक है। मुझे तो तभी शक हो गया था जब पीनू ने मोहल्ले के सारे घरों में काम छोड़ दिया था। मैंने कहा ये लड़की तो हर वक्त मजबूरी के रोने रोती रहती है, अभी काम धंधे के बगैर कैसे गुजारा करेगी।
जिस दिन से अली के साथ उसने वीडियोस बनाना शुरू की थी ना सोशल मीडिया के लिए, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनकी दोस्ती ज़रूर कोई ना कोई रंग लाएगी। भाई काम तो अली ने बड़ा ही अनोखा करके दिखाया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसके घर वालों का क्या हाल है? उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। जाहिर सी बात है, अब घर में काम करने वाली घर की मालकिन बन जाए तो यही होगा। हाँ, लेकिन अगर अली ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो तो किसी भी हाल में शादी करके ही रहेगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे नहीं लगता कि वो अपने फैसले से पीछे हटेगा। और एक और बात बताता हूँ आपको, सबके तेवर देख कर आ रहा हूँ, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं सबकी, सब घर वाले अली के खिलाफ हो चुके हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि अली की शादी जल्द से जल्द हो जाए, देर नहीं करनी चाहिए उसे। ये इन दोनों की शादी से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? बस तुम्हें नहीं पता ना, एक बार इनकी शादी हो जाने दो, तुम देखना नूर कैसे मेरे काबू में आती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, नूर तो अभी भी आपके कब्जे में है। हाँ, लेकिन अभी भी उसके हाथ में एक पत्ता है ना। बस एक बार ये पत्ता मेरे हाथों में आ जाने दो तो फिर देखना, नूर सारी जिंदगी मेरे आगे पानी भरेगी। अच्छा, भाई जितनी बेताबी से तुमने कॉलिंग की थी ना, मैं समझ गया था कोई अर्जेंट काम है। बोलो क्या हुआ? हाँ, तेरा भाई निकाह कर रहा है। है? कसम से? बे आराम से बोल, कसम से। सारी बात हो गई है, अब तेरे से मैं एक काम है, गवाह हाँ। और मौलवी। वाह भाई वाह, तूने हथेली में सरसों जमा लिया, हमें बताया था कि नहीं? अबे यही बताने के लिए तो बुलाया तुझे। कल शाम को पीनू के घर पे भरोसे का मौलवी हाँ। और गवाह चाहिए। भाई ये सब अरेंज हो जाएगा, मसला ही नहीं है। लेकिन ये बताओ घर वालों का क्या हुआ, उन्हें बताया? अबे घर वाले कहाँ माने हैं? तो फिर? अबे बता दे तो ना, पूरी कहानी अभी सुनेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अपना बता, तू तैयार होगा? कहाँ से होगा? और लड़की के सूट का क्या करना है? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, ये आहिस्ता बोलना। निकाह सादगी और खामोशी से हो रहा है। तो भाई मेरे लायक क्या हुक्म है वो बता दे। तू गाड़ी का बंदोबस्त कर। हाँ। और उसके अलावा क्या ही चाहिए होगा निकाह में? एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं ताकि कल कोई बदमज़गी ना हो। सुन, निकाह कहाँ अरेंज करना है? हाँ। गवाह अरेंज करने, गाड़ी अरेंज करनी है, छुआरे अरेंज करने। छुआरे? अबे निकाह के बाद लोगों में बांटने होंगे ना। अच्छा। कमरा सजवाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेज सजवानी है। तुम तो सादगी से कह रहे हो, लेकिन लड़की के भी तो कुछ ख्वाब होते हैं ना यार। मुझे भी यही लग रहा है अंकल के अली अब किसी की सुनेगा नहीं, अपनी मनमानी करके रहेगा। तो ठीक है, कर ले मनमानी, इस घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब ये तो आप अभी इस वजह से कह रहे हैं ना क्योंकि आप गुस्से में। देख लीजिएगा, एक वक्त आएगा कि आप भी अपने हथियार डाल देंगे। औलाद है आपकी, माफ तो करना पड़ेगा। चाहे बदनामी के खौफ से घर से निकलना ही छोड़ दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार मुझे ये खबर मिल जाए कि अली ने अपनी मर्जी की शादी कर ली, फिर देखना मैं करता क्या। वैसे एक तरीका है जिससे अली और पीनू की शादी में रुकावट डाली जा सकती है। कैसे? वैसे कि आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें पीनू पर और उसके खिलाफ FIR कटवा दें। उसमें तो इतना दम है नहीं कि वो जेल से अपनी जमानत करवा सके। हमेशा के लिए जान छूट जाएगी आपकी। मैं ये
इतनी कमजोरी वाला काम नहीं कर सकता। तो मुझे अंदाजा है कि गरीब आदमी सजा काटता रहता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता। चले ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अली की फौरन से शादी करवा दें? ये किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी में ये सब कुछ होगा कैसे? आप इरादा तो करें, आप शादी करवाने वाले बने, रिश्ते बहुत हैं आसपास। बात समझ में नहीं आ रही यार। वो ना हो के आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपकी मर्जी, वरना बदनामी का दाग लगने में तो कोई कसर नहीं बची अंकल। तुम्हें पता है, अली को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके साथ उसके निकाह पे जाऊंगी। उसे लगा कि पहले की तरह मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि ऐन निकाह से पहले उसके लिए कोई मसला खड़ा हो जाए। इस वक्त सारा घर एक तरफ है और तुम अकेली अली की तरफ हो। मैं तो कहूँगी कि अली को उसके हाल पे छोड़ दो, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। सवेरा, हम अली को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत उसे पीनों के चंगुल से नहीं छुड़ा सकती। मुझे तुम्हारी मंतक समझ नहीं आ रही। तुम्हें नहीं पता अली को पीनों ने किस तरह से अपने जाल में फंसाया हुआ है। अगर अली को अकेला देखकर उसने अपनी शराइत पे निकाह कर लिया तो वो जो भी शराइत मानकर आएगा ना, उसका खमियाजा खुद ही भुगतेगा, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुम्हारा ख्याल है कि अली की निकाह की शराइत से हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई मैं तो कह रही हूँ, हक मेहर में जो भी रकम पे वो हामी भरेगा ना, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हम पर उसका कोई असर नहीं होगा। और अगर पीनू ने अली का इस घर में हिस्सा लिखवा लिया फिर? ऐसा कैसे कर सकता है? ये घर हम सबकी मुश्तरका जायदाद है। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। जरा सोचो, हक मेहर के चक्कर में अगर ये हमारा घर बिक गया तो हम सारी जिंदगी हाथ ही मलते रह जाएंगे। मैं तुम्हें सही कह रही हूँ सवेरा, हम दोनों का उसके निकाह में मौजूद होना बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरा तो पता है ना, मैं तो निकाह में शामिल नहीं हो सकती। तुम एक काम करो कि हैदर भाई के घर चले जाओ और उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं तो हम इस फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो तुमने पते की है। जूरिया सेलेक्ट किया तुमने, बस मुझे लगा ये थोड़ा मतलब लगेगा मैटर्स में, ये और वो वाला साहब। फराह, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जब सारा घर इस शादी की मुखालिफत कर रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उल्टे काम में शरीक होने की? देखो, मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, बाज आ जाओ वरना सारा का सारा मलबा तुम्हारे सर पे आके गिरेगा। हैदर भाई, मैं आपको बता तो चुकी हूँ, सारी मजबूरियां आपके सामने। अली से वादा कर चुकी हूँ, पहले ही उसकी नज़रों में मैं चोर हूँ। फिर तुम एक काम करो, मुझे भी माफ़ करो। फराह, तुम जानती हो कि ये राज 2-4 दिन में खुल ही जाएगा। कैसा लगेगा जब सबको पता लगेगा कि मैं अली के निकाह में शरीक हुआ था? नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। ऐसे अली तुम्हारा साला है, उसका इतना हक तो बनता है कि तुम उसके निकाह में गवाह बनो। तुम जानती भी हो कि किन हालात में शादी हो रही। और पहली बात तो यह है कि मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ, और दूसरी बात यार, क्या तुकपंती है एक काम वाली के साथ शादी। पीनू को काम वाली तो ना कहो, वैसे भी अब वो नूर की भाभी बनने जा रही है, और क्या काम वाली इंसान नहीं होती? बस करो यार शम्सा, अब तुमसे मैं क्या ही बहस करूं। वैसे अच्छा है ना, जब जब हमारी काम वाली छुट्टी पे जाएगी तो पीनू तो होगी। हाँ अरे यार, परेशानी की क्या बात है, 1-2 दिन की बात है, काबू में आ जाएंगे। चलो करता हूँ थोड़ी देर में बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई,
क्या चक्कर है? क्यों मोहल्ले में आ रहे हो हर रोज? किससे मिलने आते हो? जिससे मिलना है वो खुद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, पहचान जाओगे। बात लंबी करने की आदत है तुम्हें, हाँ? चलो शाबाश, दुकान पे जाके बैठो। बाहर निकलोगे तो काले हो जाओगे, वैसे भी कम नहीं। ब्यूटी पार्लर है हमारे मोहल्ले में, तू अपनी गाड़ी में बैठ और निकल, और दोबारा इधर का रुख नहीं करना तूने। ओ बड़े मियाँ, खून ज्यादा जोश मार रहा है क्या? तेरी जुर्रत कैसे हुई है मेरे गिरेबान पे हाथ डालने की? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर डालकर रोड पर दौड़ रही होती। अबे और लिहाज भाई, तू गाड़ी में बैठ और निकले, वरना मैं आवाज दूंगा और पूरा मोहल्ला तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देगा। फोटो बदलनी पड़ जाएगी तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे से। जा रहा हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा। अबे जा, आऊंगा दोबारा, मैं देख लूंगा तू आएगा। बैठो। पता नहीं कौन से इसके बाप के खजाने यहाँ दफन है जिनको ढूंढने आता है हर रोज। दोबारा आएगा। इतने सादे कपड़े पहन के जाओगी? हाँ, तो क्या फड़कते हुए कपड़े पहन के चली जाऊं, ताकि हर आता जाता देखे कि पता नहीं कहाँ जा रही। सुनो, अगर पीछे से अब्बा आ गए तो तुम कह देना कि फराक और नूर ने अपने घर किसी काम से बुलाया है। कह तो मैं दूंगी, उसके बाद जो भी अंजाम होगा ना, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। बस अब्बा को शक ना हो, बाकी सब खैर है। हेलो, आ गए? नहीं, घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गली के कॉर्नर तक आती। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सफदर आ गया है, तुम एक काम करो कि हसद को किसी काम में मसरूफ़ रखो, ताकि मेरा यहाँ से निकलना तो आसानी से हो जाए ना। मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि वो गया वो घर से बाहर। मैं जब ओके का मैसेज करूँ ना, बस तभी गेट से निकलना। ठीक है, जल्दी को सुनते पहन लो, पॉली लोग लो। एक पहना हुआ है, बस दूसरा ही पहनना है। मेरे ख्याल में आपके घर में किसी को नहीं मालूम कि अली का निकाह है आज। जाहिर है, कौन मानेगा इस तरह के रिश्ते को। शुक्र है आपने तो अली का साथ दिया। बहुत मजबूर होके जा रही हूँ मैं इस निकाह, वरना जिस तरह की हरकत अली ने की है ना, उस पर तो शायद अब्बा मुझे भी माफ़ ना करे। किस्मत के होने पर कौन डाल सकता। किस्मत को ज़बरदस्ती मजबूर किया है अली ने, वरना अली को एक से एक लड़की मिल जाती। और ये तुम किस किस्म के दोस्त हो अली के सफदर, कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ होता रहा लेकिन तुमने अली को कभी रोकने या टोकने की कोशिश तक नहीं की। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे कसम उठवा लें, शुरू में तो अली का ध्यान भी नहीं था पीनों की तरफ। तो इसका मतलब है पीनू ने उसे अपने जाल में फंसाया हुआ है ना? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या जादू हो गया जो अली सारे घर से लड़कर पीनू को अपनी बीवी बनाने जा रहे? पीनों का जब से काम छूटा है, उसके बाद से मामलात में बदलाव आया है। तुमने तो मुझे उस वक्त भी नहीं बताया। अगर अली की लगामें टाइम रहते मैंने खींची होती तो आज ही नौबत ना आती। मैं क्या बताता, मुझे लगा कम से कम आपको तो मालूम ही होगा। नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। हेलो, हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ये तेरे मेरे नखरे